morning, my dear students and my friends. Myself, Karan Singh, and I have completed my basic education from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Samo, Etawah, and then I have completed my graduation and post graduation, and then I have qualified IIT GATE exam, and then I have qualified CSI या NET with All India Rank 40. My dear friends, आज मैं आपको प्रेजेंट टाइम की एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज हम ये बताना चाहेंगे कि जो एजुकेशन है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन। तो एक एक करके हम देखो बताते हैं आपको एजुकेशन में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, द मेजर प्रॉब्लम्स इन द मॉडर्न एजुकेशन एंड इट्स रेमेडी। तो हम देखेंगे कि आज के दौर में जो मॉडर्न टाइम है, इस मॉडर्न टाइम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एजुकेशन में। तो सबसे जो बिग प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो एक्चुअली आप सभी जानते हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स कंट्री के अंदर है कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इकोनॉमिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहला हम पॉइंट बाय पॉइंट लेते हैं कि हमने कहा इकोनॉमिकल सिचुएशन। इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है कि जैसे हम अगर बात करते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है और पढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा फैक्टर उसकी लाइफ में आता है। वो पता चल रहा है कि गांव से बिलोंग करता है, किसी कस्बे से बिलोंग करता है और एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेना तो चाहता है, मगर वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाता है, क्योंकि फीस जो आजकल स्कूलों की फीस या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी फीस, या फिर हम प्राइवेट कोचिंग्स की बात करें, उनकी फीस इतनी हाई होती है कि बच्चा वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाता है। और जिस केस में जब वो एडमिशन नहीं लेता है, किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पता चल रहा है कि लाखों की फीस, लाख 2 लाख फीस नॉर्मली वहाँ पर भरनी पड़ती है। तो ये इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है कि जो सबसे बड़ा हमारे देश के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है इकोनॉमिकल सिचुएशन के कारण। तो इस वजह से क्या होता है कि एजुकेशन जो लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। अब आपको बता दें तो पहला फैक्टर तो ये हो गया कि एक इकोनॉमिकल सिचुएशन हो गई, इसकी वजह से बच्चे, स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते, जो फ्रेंड्स हैं वो स्टडी नहीं कर पाते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर हर जगह पर उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इकोनॉमिकल सिचुएशन। सेकंड पॉइंट में आपको बताता हूँ कि माइग्रेशन टुवर्ड्स द सिटीज। एक ये भी फैक्टर है कि माइग्रेशन टुवर्ड्स सिटीज का मतलब है कि जैसे मोस्टली जो पॉपुलेशन है कि हमारे इंडिया की जो कहाँ है, ज़्यादातर कस्बा और सिटी जो है विलेज में, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। गांव में हुआ, कस्बे में हुआ, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि जो रूरल एरिया है वहाँ पर इतने अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं, अच्छे कॉलेज नहीं होते हैं। उसको पढ़ाई करने के लिए शहरों की ओर माइग्रेट करना पड़ता है, और शहरों की ओर माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेशन के लिए क्या होता है, वहाँ पर भी एक इकोनॉमिकल सिचुएशन फेस करते हैं। अब देखो, सपोज दैट हमने सोच लिया कि अगर कोई बंदा है पढ़ाई करना चाहता है और उसने क्या किया, वो सिटीज की ओर माइग्रेट कर रहा है, समझना ध्यान से, और उसके घर से, पेरेंट्स से क्या हुआ कि जैसे तैसे करके उसको इकोनॉमिकली जो है 1 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठा करके दे दिए, जाओ बेटा जो है कोचिंग करके आओ। कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। वहां पर जाकर के क्या होता है कि वहां पर बच्चे के ऊपर 3 तरह का प्रेशर पड़ता है। जब वो कोचिंग करने के लिए, हम कह सकते हैं ज्यादातर, आप कोटा की बात करते हैं, मोस्टली कोटा जाते हैं, दिल्ली मुंबई हर जगह जाते हैं, ज्यादातर जो मूवमेंट होता है माइग्रेशन वो कोटा की ओर होता है। वहाँ पहला तो हम कह सकते हैं उसके ऊपर जो इकोनॉमिकली, कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल प्रेशर पड़ता है बच्चे के ऊपर, इकोनॉमिकल प्रेशर पड़ता है। और दूसरा हम कह सकते हैं उसके ऊपर फिजिकल प्रेशर भी पड़ता है। और तीसरी हम बात करेंगे बच्चे के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो सोशल, कह सकते हैं कि एक सामाजिक प्रेशर भी पड़ता है। अब देखो, हम एक बात करते हैं कि वहां पर सपोज दैट उसने जाकर के, मान लो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की 2 लाख फीस है, या मान लो 2 लाख या इससे अब भी होती है, तो वहां उसने जाकर के उसको फीस को भर दिया। इतना ज्यादा हाई कंपटीशन रहता है कि अब उसमें अगर बंदा जो है सक्सेस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो नंबर 1 सिटीज में जब जाते हैं, पॉल्यूशन एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात हम बात करते हैं, वहां पर क्या होता है कि पॉल्यूशन के अलावा क्या है,
खाने पीने का उतना मेंटेनेंस नहीं हो पाता है शहरों में जाकर के जब ये जाते हैं बच्चे, तो क्योंकि होटल से या फिर खुद से बना के, तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और तीसरी बात, वहाँ का जो सोशल है वहाँ इतना ज़्यादा मतलब कैसे कंजस्टेड है, तो वो भी उस चीज़ को भी फेस करते हैं। अब मान लो सपोज दैट बंदा वहाँ पर गया, उसने जो स्टडी करने के लिए कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और किसी कारणवश जब उस कंपटीशन जब वो लाइव नहीं कर पाता है, उस केस में क्या होता है, क्योंकि 2 लाख 3 लाख फीस वैसे ही उसने भरी है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। आज की डेट में जो सबसे बड़ी और समस्या यही चल रही है, आपने सुसाइड जैसी घटनाएं सुनी होंगी, वो यही होती है क्योंकि वो इकोनॉमिकली पहले वहां जाकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां सर्वाइव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां एनवायरनमेंट सूट नहीं कर पाता है, कंपटीशन हाई है, और वहां जाकर के जहां देखो वहां इकोनॉमिकल फैक्टर काम करता है। फिजिकल फिटनेस भी उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, वहां तो उतना हो नहीं पाता सिटीज में आकर के। ये सारी समस्याएं होने के कारण क्या होता है, आज की डेट में सुसाइड जैसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तीसरी बात, एक बड़ा फैक्टर क्या है, एक कंपटीशन टू शो ऑफ, यानी कि एक शो ऑफ का कंपटीशन चल रहा है। शो ऑफ का मतलब उसने ऐसा कर लिया तो हम भी ऐसा करेंगे, वो कोटा चला गया तो हम भी कोटा चले जाएंगे, वो दिल्ली चला गया हम भी दिल्ली चले जाएंगे, वो कोट और टाई पैंट में आता है तो हम भी कोट टाई पैंट में आएंगे। नहीं, कंपटीशन, शो ऑफ का कंपटीशन किसी को भी नहीं करना चाहिए। देखो आपकी ओरिजिनल सिचुएशन क्या है, आपकी वास्तविक सिचुएशन क्या है, तो अगर उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तभी आप जड़ से आकर के आगे बढ़ पाएंगे। अगर सोचेंगे कि हम शो ऑफ करके, ठीक है, पता चल रहा है कि दूसरा एक बहुत मेंटेनेंस से आ रहा है, उसके पास कोट टाई पैंट, उसके पास हर चीज है, फैसिलिटीज है, ठीक है, पता चल रहा है कि वो अपने बाइक से आ रहा है, वो अपने कार से आ रहा है, तो हम ऐसा करने की अगर कोशिश करेंगे तो वहां पर हमेशा विफल हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी ओरिजिनल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमेशा सक्सेस होंगे। और आपको बता दें कि फैसिलिटी है, यानी कि जो सुविधाएं हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास सारी फैसिलिटी हैं वही सक्सेस होते हैं। आपने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सुना होगा आनंद भाई का। एक आनंद सर हैं जो कि बिहार के, जिन्होंने 2002 में स्टार्ट किया सुपर 30 प्रोग्राम्स, और सुपर 30 प्रोग्राम्स आपने देखा होगा, उसमें 30 स्टूडेंट्स वो जो है IIT जी में सिलेक्शन करवाते हैं। और उनका शायद अभी 2018 में जब उनको जो है 481 स्टूडेंट्स थे, 481, जिसमें से 422 उन्होंने IIT में सिलेक्ट करवाई। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारा जो टैलेंट है, जो हर जगह कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कस्बे में है, गांव में है, जहां लोग हैं, अगर उनसे आप कांटेक्ट करते, संपर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हैं। तो हमें जरूरत है उस कांटेक्ट, उस टैलेंट को पहचानने की। अब आपको बता दें कि देखो आज की डेट में क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जो है हम कह सकते हैं दौर है, तो अब हर चीज जो है वो ना, आप सिटीज को भागने की जगह, माइग्रेट करने की जगह आप घर पे भी ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। आप नेट का जमाना है, तो आप डेफिनेटली आपको नेट के साथ जुड़ना चाहिए, और बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह कम फीस में भी ऐसा करते हैं। अब मैं एक बात और बता दूं इसके अलावा, जैसे आज मैं ये सब इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारी समस्याएं सोशल जो है समाज के अंदर आ रही हैं, सोसाइटी में आ रही हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कुछ देश का भला करें, देश का अच्छा करें, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसा हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ राष्ट्र हित में करें, लेकिन जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं उसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि एक ये हमारे यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट इटावा का, ये स्टेट उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट इटावा का एक छोटा सा कस्बा बकेवर है, जहाँ पर मैं एक छोटा सा कोचिंग चलाता हूँ। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि मैंने, अच्छा, और अब एक बात आपको और बता दें कि यहाँ पर जो मैं चलाता हूँ और बहुत ही मतलब छोटे से कम ही बच्चे रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी मैं इस बार का रिजल्ट बता देता हूँ, जो 2000 हमारा अभी ये 1920 सेशन का जो रिजल्ट है, इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया था। हमारे यहाँ जो 10th में हमारे यहाँ टोटल 20 स्टूडेंट ही रजिस्टर्ड थे। टोटल मेरे यहाँ 20 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे, जिसमें 10 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे थे जिनका रिजल्ट 80% से ऊपर रहा। 80% से ऊपर मतलब कह सकते हैं जैसे किसी का 82, 85, 86, 88% इस तरह से रहा। और 2 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे थे जिनका रिजल्ट हम कह सकते हैं कि जिसका 90% क्रॉस किया, 90 और 90%। इनका मैं नाम भी बता देना चाहता हूँ। जैसे एक बच्चा हमारे पास था रौनक, जिसका 95% हाई स्कूल में रिजल्ट आया, और एक था बच्चा हमारे पास हिमांशु, एक आशीष बच्चा था
जिसका रिजल्ट जो है हम कह सकते हैं 90% आया था, जिसको मैं टीच करता था। हालांकि ये बच्चा जो है हॉस्टल LMPS के हॉस्टल में रहता था, लेकिन मैं ही उसको टीच करने जाता था, आशीष को। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखो तो ये दो बच्चे इस तरह से हमारे 95% 90%, और ये रिजल्ट देखिए आप, वैसे बच्चे जो है आप कह सकते हैं बाकी के जो बच्चे थे उनका भी लगभग 70% से ऊपर ही रिजल्ट हमारा रहा। इसके बाद देख लेते हैं 12th की बात कर लेते हैं। 12th में हमारे पास टोटल जो है 6 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, और 6 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स हमारे टॉपर्स निकले, जिसमें से हम 2 स्टूडेंट्स की बात करें, एक तो हमारा फर्स्ट जैसे हम कह सकते हैं कि हिमांशु एक हमारे यहाँ स्टूडेंट था, और हिमांशु इसका केमिस्ट्री, एक्चुअली मैं आपको बता दूं मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, हमारे जो IIT गेट मैंने किया क्वालिफाइड वो केमिस्ट्री से ही है, और नेट भी हमारा केमिस्ट्री से है। तो उसका हमने यहाँ पर बकीवर जैसे कस्बे में, जो कि यहाँ पर हमारे यहाँ टोटली मतलब गांव से ही बच्चे आते हैं, 95% उसने लिखा क्वालिफाइड किया, 95% ऑब्टेन किया। इसके बाद एक बच्चा था अखिल, जिसने केमिस्ट्री में इसने भी 95% मार्क्स लिए, और एक बच्चा था हम कह सकते हैं करण, और करण भी एक स्टूडेंट था जिसके जो है 89% मार्क्स केमिस्ट्री में उसने गेन किए। तो मतलब कहने का हमारा ये है कि जो शहरों की ओर माइग्रेशन एक अंधे दौर में शहरों की ओर चलते जा रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी सिचुएशन को समझ करके भी आप एजुकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब एक बात सोचो कि यहाँ पर जब बंदा कोटा जाता है, दिल्ली मुंबई कहीं भी शहर में जाता है, तो वहां जाकर के वो 90% या 92% लाता है, और मैं इस बकेवर जैसे कस्बे में रह करके, और जहां मेरे यहाँ आपको बता दें कोई बच्चा सिटी से नहीं होता, सारे बच्चे गांव से ही आते हैं, और इतनी फैसिलिटी नहीं होता, मैं एक छोटा सा हमारा कमरा में वहीं उसी में उसको पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर उनका मैं 95% और 89% 95% मतलब दोनों क्लासेस में रिजल्ट दे रहा हूँ। तो आप सोचिए कि वो कोटा जाने की क्या आवश्यकता है, कोटा जाकर के वहां बताइए आपकी कोटा वाले अच्छे हैं कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे हजारों जो हमारे जैसे फ्रेंड्स हैं वो अपने अपने गांव या अपने अपने कस्बे में रह करके इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं। दूसरी और खास बात, इन सभी की जो एजुकेशन दे रहा हूँ उनकी कंपैरिजन में जो हमारे जो ऐसा कोटा है, दिल्ली मुंबई जो बड़े बड़े शहरों में चला रहे हैं, उनकी फीस की कंपैरिजन हम लोग एक नेग्लिजिबल ना के बराबर फीस लेते हैं, केवल और केवल उतनी फीस लेते हैं ताकि हम लोग अपने खर्चे वगैरह जो नॉर्मल से चल सके, इतना केवल लेकर के, और उतने ही जो लिमिटेड बच्चे हैं उनको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। और ये सपना है कि एक देश के अंदर समानता है, जो आज की डेट में जो इकोनॉमिकल डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो और आगे बढ़ते हैं, जिनके पास नहीं है वो और ज्यादा नीचे होते हैं। दिस इज ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ द एजुकेशन। अगर एजुकेटेड होंगे हम सब लोग, मेरा टारगेट है ये, मेरे जैसे और भी भाई बहन हैं जो पढ़ा रहे हैं अपने अपने गांव में रहकर के, अपने क्षेत्र में रहकर, उन सबसे भी मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम फीस लेकर के ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ भला करना है, देश के लिए अच्छा करना है, आपके वास्तव में अगर आपके अंदर राष्ट्र हित की भावनाएं हैं, तो उनसे कम फीस लेकर के और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, अच्छा करने का प्रयास करें, ताकि जो आज की देश में जो सुसाइड जैसी घटनाएं, डिप्रेशन में आकर के जो बच्चे कर रहे हैं, इनसे बचा जा सके। और मैं इससे आगे बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है ये सारे लोगों से मैं आग्रह करूंगा, और हाँ आनंद जी का मैं बिल्कुल अपने हार्टली में उनको सैल्यूट करूंगा कि इन जैसे अगर लोग देश में हों, और हैं भी इन जैसे लोग देश में, तो इन जैसे लोग ही जो कि बहुत ही ग्रेट पर्सन है, ये लोग देश को आगे बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तरक्की करते हैं। वाकई ही इज ए रियल हीरो ऑफ द एजुकेशन। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर चलाता हूँ और मैं ऑनलाइन एजुकेशन भी देता हूँ, और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जैसे एक हमारा नंबर है 8630719937, ठीक है, इस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिसमें 9th 10th का साइंस और 11th 12th के लिए केमिस्ट्री। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे एक दो और टीचर है हमारे ग्रुप में, एक हमारे साथ रहते हैं विष्णु सर है, तो एक लोग और भी हैं, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब लोग एक मिलकर के चलाते हैं। प्रयास यही रहता है कि जो भी हो राष्ट्र हित में हो, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं मैं नवोदय विद्यालय से जुड़ा हुआ हूं, और मैंने नवोदय विद्यालय में 7 ईयर्स, मैं 2002 बैच का स्टूडेंट हूं। 2002 में जवाहर नवोदय विद्यालय शामों से मैंने इंटरमीडिएट किया था। तो वहाँ जो भी आप नवोदय के मेरे फ्रेंड्स अगर देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि वहाँ देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति
देशभक्ति की भावना कूट कूट के बहुत अच्छी तरह से सिखा दी जाती है। ठीक है, नो डाउट समस्याएं, प्रॉब्लम्स, बाधाएं आ सकती है, लेकिन हम लोग बदलने वाले नहीं होते क्योंकि हम लोग नवोदयंस हैं। इसके अलावा भी फिर मैंने जनता कॉलेज में आकर के हमने यहाँ पर एक एनसीसी का भी कोर्स किया था, जो सी सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती, बताई जाती थी। तो कुल मिला के अच्छा करने की जिज्ञासा सब कुछ है, बट बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल्स हैं, ये बाद में बाधा आती हैं। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप अगर हमेशा पॉजिटिव हैं और बिल्कुल आपने एक दृढ़ निश्चय कर लिया, आपने सोच लिया कि नहीं नहीं मुझे एजुकेशन लेना है, मुझे सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है, देश के हित में काम करना है, राष्ट्र के हित में काम करना है, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। और ईमानदार और ऑनेस्ट लोगों का सपोर्ट करें, उनके साथ हमेशा हमेशा जुड़ें। और एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अभी हम एक एक करके आपका इंट्रो कराएंगे, परिचय कराएंगे, कैसे उन्होंने मेहनत करके, कैसे हार्ड वर्क करके उन्होंने 95% मार्क्स ऑब्टेन करके कर लिए हैं, जो कि कोटा और दिल्ली जाकर के बच्चे नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। जहाँ लाखों की फीस है, यहाँ नेग्लिजिबल बिल्कुल ना के बराबर फीस लेकर के ये राष्ट्र में हम अपना योगदान देने की पूरी कोशिश करते हैं। अब हम एक एक करके अपने स्टूडेंट्स का आपसे परिचय कराते हैं और हम चाहते हैं कि आप, हम जैसे लोग हैं, हम जैसे अकेले नहीं हैं, हम जैसे बहुत से भाई बहन इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर हैं, उनका सपोर्ट करें और राष्ट्र को पॉजिटिव बनाएं। क्योंकि जो आज की डेट में ना करप्शन इतना ज़्यादा है और करप्शन ज़्यादा है, तो उसी की वजह से डिफरेंस, इकोनॉमिकल डिफरेंस, अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है जिसकी वजह से लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बस इतना ही आज मैं कहना चाहूँगा और एक एक करके मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Good morning to all. And my name is Himanshu. I belongs to Tilitla and I have secured 92.2% in class 12 as well 95% in both physics and chemistry. And for this, lot of thanks to Karan sir and Vishnu sir. They support me at each stage of my life. Not only for a study. At every stage means whenever I will be depressed or demotivated, they always help me to motivate. And there is suggestion for my upcoming batch or for the upcoming batch that they no need to spend extra. If they will work under the guidance of Karan sir and Vishnu sir, they will always obviously achieve their targets easily. And my goal is my goal is to be an NDA officer, or in other words say Air Force Air Marshal, and trying my best to achieve it. Myself, Akhil Yadav, I belongs to Tilitla, Maheva and district Etawah. I passed my 12th from Lord Mother. I got 95% in chemistry by the help of Karan sir and from Advanced CBSE Center. My target is to join NDA, and my teachers and my parents supported me at all level, and my second dream is to join Indian Navy. Thank you. Myself Karan Singh, I am from Bakiwar, district Etawah. I am 12th pass out student from biology. I secured 89 marks in chemistry and overall percentage is 88.2%, and the great guidance of Karan sir and Vishnu sir leads me to this, and I am very happy that my result is good, and I want to give the advice to my juniors also that they have to work hard for their class 12. If there is no that great score, if they have not secured the great score in 10th, they will not be in pressure, but still they can achieve the great score in the class 12. So always respect teachers and your parents, and the great guidance of Karan sir and Vishnu sir leads you to this school. Thank you. Good morning to all. Today I am Ronak Dave, and I want to tell you that I got 95% in class 10 by the guidance of Karan sir and Vishnu sir. I got coaching here in a well-trained manner. Here is all facility in our coaching, and I am very happy that I got so marks. And in getting these marks, I got support from my parents, my teachers, and Karan sir. They always give me the best for my study, so I got these marks. Thank you. Good morning to all. Myself Ashish Yadav. I belong from Nangla Jwala, which is located in district Auraiya. I had got 90% marks in class 10th.
under the guidance of Vishnu sir and Karan sir. I had studied from Advanced CBSE coaching center. In this coaching, all teachers are well mannered and students read with discipline. I want to become a IS officer, and I want to lots of things, all of them who helped me in this achievement. Good morning, myself Aman Tripathi, son of Jasankar Tripathi. I belong to Mathirampur district, Etawah. I got 81% in class 10 CBSE Board 2020 examination. For achieving this percent, a special thanks to Advanced CBSE Coaching Center, provided well education and well facility for education. And second, thanks to my parents, guardians, and all of us. I want to clear my UPSC exam and become an IAS officer. Thank you. Myself Ujjwal Gupta. My father name is Mr. Manoj Kumar Gupta, and I belongs to the Bakewar district, Etawah. I got 80% marks in class 10 CBSE board examination. In getting this achievement, I got support from my respected parents and my respected teachers, my respected parents, my respected teacher, and I thanks to Karan sir for supporting me. I want to become an engineer. Thanks a lot for all of you who helped me for this getting this achievement. Thank you. Good morning, myself Rohan Chaudhary. I belongs to Bakewar district, Etawah. I scored 80% marks in my 10 boards. I would like to thank my parents, my teachers, Mr. Karan sir, Mr. Vishnu sir, and all the ones who support me to achieve this opportunity. I want to become an engineer, and I hope they all support me like this as they support me in this time of achieving this opportunity. Thank you. Myself Prince Sharma, I belong to Bakewar district, Etawah. I got 50% in class 10 CBSE board examination 2020. For achieving this percentage, my parents and Karan sir supported me. I am very thankful for them. They provide me best education from CBSE coaching center. I want to clear my defense exam to become an NDA officer. Thank you. Myself, I belong to Tilitla Post Maiwar district, Etawah. I got 77% marks in class 10th. I get this achievement with the help of my teacher, especially Karan sir and Vishnu sir. And he really inspired to help me, and thank to all of you. Thanks. Myself Sansi, and my father name is Mr. Ranjit Singh. And I belong to Swansa, Bakewar district, Etawah. And I got 82% marks in class 10 CBSE board examinations 2020. And I give thanks to Karan sir who helped me to get this mark. Good morning to all my respected teachers and my respected seniors and all my classmates. Myself Abhay Tiwari. My father's name is Mr. Pradeep Tiwari. I belongs to village Nanglatullah, district Etawah. I secure 82% in class 10 CBSE board affiliated to Delhi. तो डियर फ्रेंड्स, आपने एक एक करके हमारे सारे स्टूडेंट्स से अभी आपने देखा, इंट्रोडक्शन देखा आपने कि सारे के सारे जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर बिलोंगिंग टू द विलेज, सभी गांव से बिलोंग करते हैं। लोकल कस्बा से यहाँ ये बकेवर में रहता हूँ, सभी आसपास गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो देखा कितना हार्ड वर्क और मेहनत करके ये हाईएस्ट परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे आपके लोकल में जो भी हो, जहाँ भी हो, जिस स्टेट में हो, वहाँ आपके लोकल में अगर कोई इस तरह से, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रतिभाएं छिपी हैं, उनको सर्च करने की जरूरत होती है। आपको मिलते हैं, बहुत अच्छी बात। और बाय द वे अगर आपको कोई नहीं मिल पाता है तो फिर आप हमारे साथ, इसलिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है, ठीक है, और करण नाम है मेरा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है डायरेक्टली मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और मैं ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल, हम कह सकते हैं जो हमारी फीस स्ट्रक्चर है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, देता हूँ। बस एक ही हमारा टारगेट है, जैसे भी हो सके, जो मेरा उद्देश्य, मेरा सपना है कि एजुकेशन का जो लेवल है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इक्वल एजुकेशन लेवल, और जो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी का, ये हम कह सकते हैं कि इक्वल ना हो, कम से कम रफली तो बराबर हो जाए। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उसलिए भी आप योगदान कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर है, और ये हमारा चैनल में भी जुड़ सकते हैं, ये हमारा नाम है। तो ओके, थैंक यू,
जय हिंद, जय भारत।